पाकिस्तान में होस्ट द पीस मीट इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो तो शैम्बल्स में है ना, उसका तो बहुत बुरा हाल है। दरअसल आज जंग के 25 दिन हो गए, 3.5 हफ्ते। 3.5 हफ्ते में सारी दुनिया का तेल निकल गया। ईरान ने इस जंग में सबका तेल निकाल दिया। सब लोग सोच रहे थे कि 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे अमेरिका और इजराइल को मिलकर। मुझे डेविड एंड गोलायत की स्टोरी याद आ गई। माइथोलॉजिकल स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है। डेविड छोटा बच्चा है, गोलायत बड़ा राक्षस टाइप का है, लेकिन वो उसको मार देता है। यहां तो ईरान के सामने एक नहीं 2 गोलायत थे, इजराइल भी था और साथ में क्या कहते हैं कि अमेरिका भी था। अमेरिका के लिए ये जंग जरूरी नहीं थी, लेकिन उसको नेतन्याहू ने ड्रैग किया और अल्टीमेटली बाद में सुना है, कहानी निकल के आ रही है कि अब उसका ट्रंप ब्लेम कर रहे हैं पीट हेगसेथ को, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, कि उनके डिफेंस मिनिस्टर लगातार उनसे कह रहे थे कि हमको वॉर करनी चाहिए, हमें वॉर करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें ईरान को रोकना होगा, ईरान बहुत आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि ट्रंप अब अपने ही लोगों को ब्लेम पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। फ्राइडे का सीज फायर तो एक किस्म से एक ट्रैप है। ये शायद अपने कमांडोज को, ग्राउंड फोर्सेस को, या उनको तैयार करने के लिए जो क्या कहते हैं कि साजो सामान चाहिए, बारूद चाहिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भरोसे के काबिल नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में इस काबिल नहीं है, ये अमेरिका में भी इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सके। कई लोग सोचते हैं कि जब इसके डिसीजन गलत हो जाते हैं तो ट्रंप को बहुत बुरा लगता होगा। ट्रंप को कोई बुरा नहीं लगता, वो शेमलेस आदमी है, एब्सोल्यूट शेमलेस आदमी है। उसे अपने किसी डिसीजन के ऊपर, निर्णय के ऊपर कभी कोई अफसोस नहीं होता है। दुनिया जिए, दुनिया मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बम की वजह से 180 बच्चियां मर जाएं स्कूल में, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे उससे लेना देना ही नहीं है। वो प्रेसिडेंट नहीं है ना, वो दलाल है। जो दलाल होते हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका काम पैसा कमाना है। जैसे कल रात को इनसाइडर ट्रेडिंग में उन्होंने पैसे कमा लिए, उसके उसके आदमियों ने, इसको अपना उसका कमीशन का पैसा मिल गया होगा। क्योंकि वो स्टोरी मैंने पूरी की पूरी कल बताई दी थी, रात में बताई थी, आज सुबह ही बताई सारी की सारी कि इनसाइड ट्रेडिंग कैसे की ट्रंप ने। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन के वो अमेरिका जिसे उसके कई प्रेसिडेंट्स ने बड़ी मेहनत से बनाया, और ये अपना उसको एक नया रंग रूप दे के बताना चाहता कि मुझ जैसा प्रेसिडेंट कोई पैदा ही नहीं हुआ और मैं इस मुल्क का नसीब लिखूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैं नसीब लिखूंगा, लेकिन वो नसीब लिखते नहीं, बेसिकली वो बनी बनाई तस्वीर बिगाड़ कर चले जाते हैं। फिर बीच में खबर आती है कि अब 5 दिन का तो ट्रैप हो गया, लेकिन जंग तो चल रही है ना। और दुनिया का पेन पॉइंट क्या है अल्टीमेटली? ये दुनिया आपके जंग से दुखी नहीं थी, मैं सच बता रहा हूं। लोग या 200 मुल्क जो थे वो इस जंग से दुखी नहीं थे साहब। वो दुखी इसलिए हो कि हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद हो गई और तेल पानी बंद हो गया। अगर ये आपस में लड़ते रहते और उसके बावजूद दुनिया को तेल और गैस मिलती रहती तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं आपको बताऊं, आज यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कोरिया हो, कुछ नहीं होना था। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं होना था, कोई चिल्लाता भी नहीं था। अभी यूक्रेन के साथ रोज वॉर होती रहती है, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहां मरता है, कौन क्या होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वॉर चलती रहती है, आजकल चल रही है ना, किसी को क्या फर्क पड़ता है? सबका तेल पानी घर में आता है, सब आराम से बैठे हैं। अच्छा, वहां पे वॉर हो रही होगी ना, वेनेजुएला में मादुरो को उठा के ले गए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर का तेल पानी आता है ना। तो साहब इस जंग से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क वहां से पड़ गया जहां हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद हो गई। जब लोगों का तेल पानी बंद हो गया ना,
तब लोगों को लगा हाँ ये वॉर गलत है। तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर गलत क्यों नहीं थी? तो फिर इससे पहले यूक्रेन की वॉर गलत क्यों नहीं थी? तो फिर इससे पहले गजा की वॉर गलत क्यों नहीं थी? क्योंकि उससे लोगों के घरों के चूल्हे चौके बंद नहीं हुए थे। उससे घरों के चूल्हे चौके बंद नहीं हुए थे। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता है तो दुनिया के चूल्हे चौके बंद नहीं हो जाते। यूक्रेन में लड़ने से या रशिया के लड़ने से चूल्हे चौके बंद नहीं होते ना। गजा में 2.5 साल से लड़ाई है, चूल्हे चौके बंद नहीं हुए ना। लेकिन हॉर्मुज के बंद होने से चूल्हे चौके बंद हो गए। इसलिए दुनिया को तकलीफ हो रही है। और यहां भी साहब तकलीफ नहीं होती थी अगर उनके चूल्हे चौके चलते रहते थे। अगर उनके घर में पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल पहुंचता रहता, गैस पहुंचती रहती, तो कहते हमें क्या करना है यार, गल्फ में वॉर हो रही है, होने दो ना, मरने दो, हमें क्या करना है। अब चूंकि 200 मुल्क अफेक्टेड हैं, तब पता लगा यार अच्छा आग मेरे घर पे पहुंच गई है, मेरा घर भी जल रहा है इसके अंदर। ये दिक्कत हुई है। अदरवाइज इस दुनिया का किसी से कुछ लेना देना नहीं है साहब, कुछ लेना देना नहीं है। अब कई सी चीज निकल के आ रही है, टर्की होस्ट करेगा, ओमान होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, इस्लामाबाद के अंदर भी मीटिंग हो सकती है। भाई किसने बात की है? कौन सा बैक चैनल है? कौन बात कर रहा है? कहीं कोई बातचीत हो रही है? कहीं पर कुछ नहीं बातचीत हो रही साहब, कुछ नहीं हो रही है। और ट्रंप पे कौन यकीन करेगा? अब्बास अराक्ची हो, मसूद पेजेशकियान, उन्होंने पहले कह दिया भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातचीत के अंदर। और जो आप स्टॉक मार्केट को जो बढ़ता हुआ देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये भी एक ट्रैप है। ये नकली स्टोरीज कल रात से फैलाई जा रही हैं ताकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा चढ़ जाए और लोग क्या कहते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग कर लें और अपना माल मसाला बेच के निकल जाएं। क्योंकि बहुत दिन से सब कुछ डाउन चल रहा था और कुछ नहीं है। ये आम आदमी के लिए ट्रैप है कि उसका पैसा फंसा हुआ है। और जो स्मार्ट आदमी है वो तो साहब ट्रंप के साथ मिलकर पैसा निकाल के लेके चले गए साहब, आज और कल के अंदर अच्छा खासा बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिया उन लोगों ने। तो क्या कहा जाए, अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं। हमारी तो अपनी इकोनॉमी शंबल में है और हमारा हाल तो ये है साहब, मोरबी के अंदर गुजरात में टाइल्स के 750 यूनिट बंद हो गए, काम नहीं कर रहे। 750 फैक्ट्रियां। जामनगर में 2000 यूनिट ब्रास के हैं, पीतल का काम होता है, बंद हो गए। सूरत की कपड़े की फैक्ट्रियां हफ्ते में 2 दिन बंद रहती हैं क्योंकि उनके लिए जो डाइंग केमिकल्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए ना, ये तो एक स्टोरी है। पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां टेक्सटाइल हो, गारमेंट हो, लेदर हो, डायमंड्स हो, पॉलिश डायमंड्स हो, सब के सब सत्यानाश हो चुका है, सबका सब मर चुका है, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ बचा नहीं है। हमारा ट्रेड इस समय आधा हो चुका है। हमारा पीएमआई जो था, जो 60 पे चलता था, आज ही आया, 3 हफ्ते के अंदर गिर के 54 पे आ गया है। महीना खत्म होगा तो 50 से नीचे आ जाएगा। हम दरअसल अब रिसेशन में आए हैं। एक्चुअली जो खतरे आए यहां पर, वो 3 खतरे थे हमारे साथ में। पहला खतरा था ट्रंप के टैरिफ का, जो 2025 में स्टार्ट होता है। फिर एक दूसरा खतरा आता है एआई का, जो हमारे जॉब्स ले जा रहा था। तीसरा खतरा आता है एआई अपना मिडिल ईस्ट, जो ये खतरा निकलता है। अब यहां से एक और खतरा निकल रहा है, महामंदी का, रिसेशन का। मंदी शुरू हो गई मार्केट के अंदर, और ये जो मंदी है ना, ये इंसान को खत्म कर देगी साहब। ये इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी, ये इकोनॉमीज को बर्बाद कर देगी, ये देशों को बर्बाद कर देगी साहब। ऐसे हालात पैदा हो गए। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट, फर्टिलाइजर के रेट, पॉलीमर रेयन के रेट, केमिकल्स के रेट, डाइस के रेट, फार्मास्यूटिकल के लिए जो जो एपीआई, जो बेस मटेरियल आता है जो चाइना से आता है, उसके रेट 60% तक बढ़ गए हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके रेट नहीं बढ़े साहब। आपको यकीन नहीं आएगा कि सेमीकंडक्टर का जो बनने का वो मिशन है, वो भी फ्लॉप हो रहा है क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस चाहिए। हीलियम गैस भी क्रूड से आती है साहब, हीलियम गैस ही नहीं है। क्रूड नहीं आएगा तो हीलियम गैस नहीं बनेगी, हीलियम गैस नहीं बनेगी तो साहब आप सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते।